अगर बार बार खाने में बाल निकल रहा है तो इस बारे में क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर संध्या आज आपको ये बता देती हूँ कि खाने में बाल निकलना आम बात हो सकती है, क्योंकि कई बार इसका एक कारण हेयर फॉल भी हो सकता है, या कई बार हमें कोई शैम्पू सूट नहीं करता और कंघी करते समय बाल ज्यादा टूटने पर बाल उड़कर खाने में जा सकते हैं। लेकिन अगर सभी सावधानियां बरतने के बाद भी बार बार खाने में बाल आ जाता है तो इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है, या ये किसी अशुभ घटना का भी संकेत हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बार बार खाने में बाल निकलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। बार बार खाने में बाल निकलना किसी अशुभ घटना के संकेत के साथ घर में पितरों की अशांति का भी संकेत देता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पितृ अशांत है। अगर पितृ पक्ष के दौरान आपके खाने में बार बार बाल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जिस जातक के खाने में बार बार बाल आ रहा है, ऐसे में उस जातक को अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उस जातक के दैनिक जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी बड़ी समस्या लगी ही रहती होगी जिसका उसको बहुत ही कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि पितृ अशांति के कुछ लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। जिस जातक की कुंडली में पितृ दोष होगा या जिसके घर परिवार में पितृ दोष होगा, उसको अपने जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है। या तो संतान होगी ही नहीं, या बहुत मुश्किलों के बाद संतान हो भी गई हो पर उस संतान से कभी भी सुख नहीं मिलेगा, या फिर संतान की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो सकती है। पितृदोष का एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि परिवार में हमेशा कलह बना रहेगा, या फिर परिवार में आपस में एकता नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी वर वधू को बहुत सालों तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन वो बहुत पूजा पाठ करते हैं और बहुत मन्नतें मांगते हैं। बहुत मन्नतों के बाद और पूजा पाठ के बाद अगर उनको संतान की प्राप्ति हो भी जाती है तो या तो संतान विकलांग होगी या मंदबुद्धि होगी। तो आप समझ जाइए कि यह पितृदोष का बहुत बड़ा संकेत है। अगर कोई जातक नौकरी करता है या कोई व्यवसाय करता है और उसकी काफी मेहनत के बावजूद भी उसे हानि हुए जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र खराब अवस्था में हो। कई बार ग्रहों की अच्छी अवस्था में होने के बावजूद भी, महादशा अंतरदशा अच्छी चलने के बावजूद भी आपको आपके व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, तो यह पितृदोष होने का, आपके पितरों का आपसे नाखुश होने का बहुत बड़ा कारण है। एक कारण और है, काफी समय से घर का कोई एक मेंबर अगर अस्वस्थ रहता है और काफी इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है, तो इसका एक रीजन ये भी है कि आपके पितृ या पूर्वज जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनका ठीक से इलाज ना करवाया गया हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, इसलिए वे आपको स्वस्थ नहीं होने दे रही हैं। दोस्तों, आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पितृदोष होने के कारण जातक को हमेशा अपनों से ही पैतृक संपत्ति में धोखा मिलता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की युति पितृदोष बनाती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में भी पितृदोष नहीं दिख रहा है, जीवन में आप उभर नहीं पा रहे हैं और ये सब संकेत आपको मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये सब पितृदोष के लक्षण है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी आपके जीवन में पितृदोष बनने के कारण। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कारण है, पितरों का अगर विधिवत संस्कार और श्राद्ध ना किया जाए तो वह हमेशा आपको जीवन में कभी सफल नहीं होने देते हैं। जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अगला कारण है, पितरों का अपमान करने के कारण भी जातक को अपने जीवन में पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तीसरा कारण है कि पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाने पर भी जातक को पितृदोष लगता है। अगला एक कारण ये भी है कि अगर आपको जीवन में कहीं सांप दिख जाता है और आप उसकी हत्या कर देते हैं तो भी आपको पितृदोष लगता है। जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में सूर्य के पीड़ित होने पर ही आपके जीवन में पितृदोष के संकेत दिखे। इन सभी कारणों से भी आपके जीवन में पितृदोष लग सकता है। अब मैं आपको इनके कुछ निवारण भी बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने घर में ध्यान दें कि पितरों की फोटो कहाँ लगी है, किस दिशा में लगी हुई है, क्योंकि आपको पितरों की फोटो सिर्फ अपने घर की दक्षिण दिशा में ही लगानी है और रोज उनको हाथ जोड़कर नमन करना है और उनका आशीर्वाद लेना है।
इससे धीरे धीरे आपके पितृ शांत होने लग जाएंगे। दूसरी बात, आपको अपने पितरों की निधन तिथि जरूर याद रखनी है और उस तिथि के अनुसार ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक भोजन करवाना है और दान दक्षिणा भी जरूर देनी है। अगली बात का आपको ये ध्यान रखना है कि पीपल को कटवाने की बजाय उसको हाथ जोड़कर नमन करें और उस पर जल अर्पित करें। अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष दिखता है तो आप किसी कन्या के विवाह में दान दक्षिणा जरूर दें, और अगर वह कन्या अनाथ हो और आप उसका विधि पूर्वक विवाह और कन्यादान करते हैं तो आपका पितृदोष आपके जीवन में से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण।